हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वह है हरिद्वार के बारे में। आज हम जानेंगे हरिद्वार का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। जो हरिद्वार के पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल लगभग 2360 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी भाग में है। यह अक्षांश और देशांतर क्रमशः 29.58 डिग्री नॉर्थ और 78.13 डिग्री पूर्व में है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 249.7 मीटर है। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है, जो कि शिवालिक श्रेणी के बिलव व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान पर उतरती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे गंगा द्वार या देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। अगर पौराणिक कथा हम देखें तो उसमें यह है कि शिव के उपासक जो होते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसे शिव से जोड़ते हुए वो इसको हरिद्वार बोलते हैं। तथा वैष्णव मत वाले जो यात्री हैं तो बद्रीनाथ की यात्रा जो करते हैं वह इसे हरिद्वार कहते हैं। तो एक प्राचीन हमारी कथा है, उसको समझते हैं। रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का एक आश्रम भी हुआ करता था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से यहाँ बांध दिया था। तो घोड़े को खोजते हुए 60,000 सगर पुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अशब्द कहे उन्होंने, और मुनि के श्राप से वो भस्म हो गए थे। तो कालांतर में सगर के वंशज भागीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया था और इधर से गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया। प्राचीन इतिहासकारों की अगर देखा जाए, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडवन के नाम से भी प्रसिद्ध था, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रहे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर यहीं पर त्यागा था, और विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा भी यहीं सुनाई थी। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहां गंगा को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ता था। आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने हरिद्वार की शिवालिक श्रेणी में तपस्या की थी और 2 महान ग्रंथों नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना भी की हुई थी। तो राजा विक्रमादित्य के जो भाई थे, तो उन्होंने अपने भाई की याद में यहाँ पर कुछ सीढ़ियों का निर्माण भी कराया था, जिसे भृतहरि की पौड़ी भी कहा जाता था। कालांतर में यही जो नाम है वो हर की पौड़ी हो गया है। विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया था, जो भग्नावशेषों के रूप में दाट वाली हवेली के नाम से आज भी हर की पौड़ी के पास स्थित है। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल आई ने अकबर में लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। वह यह भी लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। यह जल हरिद्वार से अकबर बड़े बड़े घड़ों में मंगाया करता था। हरिद्वार के महत्व को समझते हुए अंग्रेजों ने भी हरिद्वार को उसका महत्व समझते हुए उन जो हरिद्वार का विकास है उस पर भी विशेष ध्यान दिया था। महात्मा गांधी ने भी 1915 और 1927 तक वहां पर उनके हरिद्वार की जो है यात्रा की थी। यहाँ के अगर प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय जो स्थल हैं उसके बारे में देखते हैं। एक तो हर की पौड़ी हो गया, ब्रह्मा कुंड, कागड़ा मंदिर, सुभाष घाट, चंडी देवी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, महामाया देवी मंदिर,
श्री मनसा देवी मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, तो आदि जो है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर जो है ये प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के जिन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है वे हैं हर की पौड़ी, कुशाव्रत, नील पर्वत, कनखल व बिलव पर्वत। हर की जो पौड़ी है, जो ब्रह्मा कुंड भी बोलते हैं जिसे, सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनवाया था। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने हर की पौड़ी का नए सिरे से निर्माण किया था। यह पवित्र स्थान जो था वो घाट ब्रह्मा कुंड के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक वहाँ गरुड़ घाट भी है जो ब्रह्मा कुंड के दक्षिण स्थित इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति उसे मिलती है। कुशाव्रत घाट में देखें कि गरुड़ घाट के समीप है। यहाँ पर दैत्याय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। गंगा के प्रवाह में उनके कुश जो है वो आदि बह चुके थे, तो उनके कुपित होने पर गंगा ने उन्हें वापस किया था। इस स्थान का नाम कुशाव्रत घाट पड़ा। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ 7 श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान किया जाता है। माया देवी मंदिर जो है वो, यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किमी की दूरी पर नगर के बीच में स्थित है। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। माया देवी का मंदिर मायापुर अर्थात हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है। मनसा देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिलव शिखर जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है। तो यह मंदिर स्थित है नगर के पश्चिम में स्थित है और ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी रागी जो थी वो, यहाँ पर जो प्रमुख जो मंदिर है वो है एक चंडी देवी का मंदिर भी है। जहाँ मनसा देवी होती है वहीं माना जाता है कि चंडी देवी का होना भी अनिवार्य है। तो हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ भी रोपवे व पैदल मार्ग से जाया जाता है। दूसरा वहाँ पर जो महादेव का मंदिर है वो है बिलवकेश्वर महादेव मंदिर। शिव के प्रमुख स्थानों में से एक बिलकेश्वर महादेव का मंदिर बिलव पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर उन्हें दर्शन दिया था। सप्तऋषि आश्रम भी यहाँ पर है। कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्तऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई। जो हमारी ये पौराणिक कथा है वो यही है कि जब सप्तऋषियों के आश्रम को गंगा ने देखा तो वह रुक गई थी और यह निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से प्रवाहित हो, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था एवं उनके कोपाभाजन बनने का भी भय था। तब गंगा को देवताओं ने 7 धाराओं में व्यक्त होने को कहा और गंगा जो है 7 धाराओं में व्यक्त होकर बही थी। तो अतः यह क्षेत्र सप्त सरोवर और या सप्तऋषि नाम से भी विख्यात है। आज यहाँ सप्तऋषि आश्रम भी स्थापित है। दूसरा एक वहाँ है शांति कुंज। जो शांति कुंज है उसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस स्थान में नित्य गायत्री यज्ञ व साधना होती है। आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। और तो कनखल की बात की जाए तो कनखल यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। इसी नगर में दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का कोई स्थान न देखकर उनकी पत्नी सती ने जो योगाग्नि जल रही थी उसमें अपने आप को भस्म कर दिया था, जला दिया था। तो यही हरिद्वार के बारे में एक पौराणिक कथा है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।